वेलकम टू माय चैनल कासा अ बैंकर। दोस्तों, बैंक से संबंधित जानकारी के लिए समर्पित चैनल में आप सभी का स्वागत है। आप सभी इस चैनल को काफ़ी सपोर्ट कर रहे हैं, इसका मैं आप सभी को बहुत बहुत धन्यवाद भी करता हूं। दोस्तों, आज हम बात करेंगे पीएम स्वनिधि योजना के बारे में। भारत सरकार के द्वारा यह योजना आत्मनिर्भर भारत के अंतर्गत लाई गई थी। आइए कुछ पॉइंट्स देख लेते हैं जो कि आपके आने वाले प्रमोशन एग्ज़ाम के लिए एवं यदि आप किसी और भी एग्ज़ाम में बैठ रहे हैं तो ये आपके लिए काफ़ी यूज़फुल होगा। तो दोस्तों, बिना समय गंवाए आगे बढ़ते हैं। पीएम स्वनिधि सबसे पहला चीज़ है, इसका फुल फॉर्म क्या है? पीएम स्ट्रीट वेंडर्स आत्मनिर्भर निधि। पीएम स्ट्रीट वेंडर्स आत्मनिर्भर निधि, ये इस पूरी स्कीम का नाम है। बिल्कुल आप इसको याद कर लीजिए, ये इसमें से पक्का एक क्वेश्चन आ सकता है। ये अंडर आत्मनिर्भर भारत योजना के अंतर्गत स्ट्रीट वेंडर्स को वर्किंग कैपिटल सपोर्ट के लिए स्कीम बनाई गई है। स्पेशल माइक्रो क्रेडिट फैसिलिटी फॉर स्ट्रीट वेंडर, ये एक स्पेशल माइक्रो क्रेडिट फैसिलिटी है स्ट्रीट वेंडर के लिए जो कि कोविड-19 के कारण बहुत ज़्यादा इम्पैक्ट हो गए थे। उनको कुछ तरह की राहत देते हुए ताकि वो अपने काम को फिर से शुरू कर सकें, इस स्कीम को लाया गया था। इस स्कीम को लॉन्च किया गया 14 मई 2020 को और इसकी इम्प्लीमेंटिंग एजेंसी, ये ज़रूर याद रखिए, इम्प्लीमेंटिंग एजेंसी सिडबी है, स्मॉल इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट बैंक ऑफ इंडिया। ये जो स्कीम है वो मिनिस्ट्री ऑफ हाउसिंग एंड अर्बन अफेयर्स के अंतर्गत आती है। इसका पोर्टल नेम मैंने दिया है कि अगर बाय चांस ये क्वेश्चन पूछा जाता है, वैसे चांसेस कम है, लेकिन अगर पूछा जाता है तो आप इसको हल्का सा बस एक नज़र भी मार लेंगे तो आपको हमेशा याद रहेगा। स्कीम की वैलिडिटी है टिल 31 मार्च 2022, मतलब अगले साल के फाइनेंशियल ईयर तक है, 31 मार्च 2022 तक। इसको टोटल बजट जो इस स्कीम में दिया गया है वो है 5,000 करोड़ का। 5,000 करोड़ का टोटल बजट दिया गया है। टारगेट जो स्ट्रीट वेंडर, उसमें टारगेट लिया गया है कि हम 50 लाख लोग इससे बेनिफिट लें। तो इस तरीके से इस पर्टिकुलर स्क्रीन आप स्क्रीनशॉट ले लीजिए और इसको याद रखिए, इसमें से पक्का एक क्वेश्चन आ सकता है। चलिए आगे बढ़ते हैं। व्हाट इज़ द पर्पस ऑफ दिस स्कीम? टू फैसिलिटेट वर्किंग कैपिटल लोन अप टू ₹10,000, 10,000 रुपये तक का लोन इस स्कीम के द्वारा वर्किंग कैपिटल के रूप में स्ट्रीट वेंडर्स को दिया जाएगा ताकि वो अपने बिजनेस को आगे बढ़ा सकें और अपनी बिजनेस साइकिल को कंटिन्यू कर सकें। टू इंसेंटिवाइज रेगुलर पेमेंट रीपेमेंट, रेगुलर रीपेमेंट, अगर जिस भी बेनिफिशियरी वेंडर ने ये लोन लिया है, अगर वो उसको रीपेमेंट वापस पैसा सही समय पर करता है तो उसमें भी इंसेंटिव्स मिलेंगे। टू रिवॉर्ड डिजिटल ट्रांजेक्शन्स, जैसे कि पता है कि डिजिटल ट्रांजेक्शन को बहुत बढ़ावा दिया जा रहा है। इसके अंतर्गत यदि वेंडर 10,000 रुपये की इस स्कीम को लेते हैं और अपने पास यूपीआई के द्वारा कस्टमर से पैसे डिजिटल माध्यम से लेते हैं तो उसमें भी रिवॉर्ड्स और कैशबैक के रूप में उनको पैसा वापस मिलता है। एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया फॉर बेनिफिशरीज़, अब देख लेते हैं कि एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया क्या है। जो बेनिफिशरीज होंगे, जो वेंडर्स होंगे, उनको कैसे सिलेक्ट किया जाएगा? तो स्कीम इज़ अवेलेबल फॉर ऑल स्ट्रीट वेंडर्स एंगेज्ड इन वेंडिंग इन अर्बन एरियाज ऑन और बिफोर March 24, 2020। जो भी स्ट्रीट वेंडर्स हैं जो कि अर्बन एरियाज़ में अपने बिजनेस कर रहे हैं, वो 24 मार्च 2020 के पहले से वहाँ पर काम कर रहे हैं, मतलब लॉकडाउन लगने के पहले से वहाँ काम कर रहे हैं, तो उनको इस स्कीम का फ़ायदा मिलेगा। सर्टिफिकेट ऑफ वेंडिंग आइडेंटिटी कार्ड इशूड बाय अर्बन लोकल बॉडीज़, उनके पास अर्बन लोकल बॉडीज़ से इशू एक सर्टिफिकेट ऑफ वेंडिंग आइडेंटिटी कार्ड होना चाहिए ताकि वो इस स्कीम का फ़ायदा उठा सकें। यदि एक और कुछ पॉइंट है कि इफ़ COV नॉट देयर सेम शुड बी इशूड विद इन 15 डेज़, यदि COV नहीं है तो उसको 15 दिन के अंदर वो इशू करा सकते हैं और स्कीम का फ़ायदा ले सकते हैं। आगे देखते हैं दोस्तों कि फाइनेंशियल बेंचमार्क जो है इसमें कुछ है क्या? नहीं। नॉट एप्लीकेबल, नो फाइनेंशियल डॉक्यूमेंट्स टू बी ऑब्टेन, किसी भी तरह के कोई भी फाइनेंशियल डॉक्यूमेंट नहीं देने हैं बेनिफिशियरी को। क्वांटम ऑफ लोन 10,000 रुपये मैक्सिमम लोन इसमें मिलेगा। नेचर ऑफ लोन, नेचर ऑफ लोन टर्म लोन रहेगा, टर्म लोन नेचर ऑफ लोन रहेगा, मतलब हर महीने उनको EMI के रूप में पैसा वापस करना पड़ेगा। मार्जिन, इसमें किसी तरह का कोई मार्जिन नहीं है। नील मार्जिन, सिक्योरिटी नील, नो कोलेट्रल, नो थर्ड पार्टी गारंटी इज़ रिक्वायर्ड। पर्टिकुलर लोन में कभी जब भी कोई व्यक्ति जाता है लोन लेने तो कोलेट्रल एवं थर्ड पार्टी गारंटी की बात की जाती है, लेकिन इस पर्टिकुलर स्कीम में किसी भी तरह की ना कोलेट्रल चाहिए ना ही कोई थर्ड पार्टी गारंटी चाहिए। लेकिन चूंकि यदि लोन वापस नहीं आया
तो फिर उसका फिर वो कैसे उसको हम उस लोन को कवर करेंगे गारंटी के रूप में। तो एक बहुत ही अच्छी स्कीम है CGTMSE स्कीम। तो ये भी स्कीम CGTMSE स्कीम के अंतर्गत कवर है। और नॉर्मली CGTMSE जो स्कीम है उसकी एक फ़ीस होती है जो कि प्रीमियम के रूप में हर साल जमा की जाती है, दी जाती है CGTMSE को। तो इस पर्टिकुलर स्कीम में किसी तरह की कोई भी फीस नहीं है। CGTMSE क्या है? ये एक क्रेडिट, इसका फुल फॉर्म है क्रेडिट गारंटी फंड ट्रस्ट फॉर माइक्रो एंड स्मॉल मीडियम इंटरप्राइजेज। और ये एक तरह का ट्रस्ट है जो कि एक गारंटी प्रदान करता है कि आप इतना प्रीमियम हर साल देंगे तो हम बैंक को नॉर्मली उस पर्टिकुलर लोन में उनको सुरक्षा प्रदान हो जाती है कि ये पैसा उनको वापस मिल जाएगा। इसके लिए मैं अलग से वीडियो बनाऊंगा जो कि आज रात तक आ जाएगा आपको, और उसमें आप डिटेल में उसके बारे में जान सकते हैं। रीपेमेंट पीरियड देख लेते हैं कि भाई जो पैसा वापस करने का रीपेमेंट टाइम है वो कितना है। टर्म लोन टू बी रीपेड इन 12 EMI। टर्म लोन टू बी रीपेड इन 12 EMIs में मतलब हर महीने आपको पैसा वापस करना है। किसी तरह का कोई मोरेटोरियम नहीं है इस पर्टिकुलर स्कीम में। नो प्री पेमेंट पेनल्टी टू बी चार्ज। अगर प्री पेमेंट कर रहे हैं तो कोई चार्ज नहीं है। और अगर इवन बहुत इंपॉर्टेंट नोट आप यहाँ पर ज़रूर इसको याद रखिए कि ऑन टाइमली और अर्ली रीपेमेंट द वेंडर विल बी एलिजिबल फॉर नेक्स्ट साइकिल ऑफ वर्किंग कैपिटल लोन विद एन इनहेंस्ड लिमिट अप टू मैक्सिमम 200%, दैट इज 20,000 रुपीज़। यदि वो टाइमली और अर्ली रीपेमेंट करता है, जो बेनिफिशियरी है अपने लोन का उसका रीपेमेंट करता है टाइमली, तो उसको अगली वर्किंग कैपिटल साइकिल में रिवॉर्ड्स मिलेंगे, इन्हेंसमेंट लिमिट मिलेगी जो कि 200% तक अगली बार वो 20,000 रुपये तक का लोन ले सकता है। रेट ऑफ इंटरेस्ट एज पर प्रिवेलिंग रेट, यहाँ पर याद रखें ये प्रिवेलिंग रेट ऑफ इंटरेस्ट रहेगा एज पर देयर प्रिवेलिंग रेट ऑफ इंटरेस्ट। सब्सिडी, अगर सब्सिडी की बात करें तो इंटरेस्ट सब्सिडी ऑफ 7%, ये याद रखिए क्वेश्चन बन सकता है। इंटरेस्ट सब्सिडी कितनी मिलेगी? 7%। इंटरेस्ट सब्सिडी अमाउंट विल बी क्रेडिटेड इन द बोरोस अकाउंट क्वार्टरली उसके अकाउंट में क्रेडिट मिलेगी, अपफ्रंट नहीं मिलेगी आपको, क्वार्टरली उसके अकाउंट में क्रेडिट की जाएगी इंटरेस्ट सब्सिडी। और कैशबैक ऑन डिजिटल ट्रांजेक्शन, यदि UPI ट्रांजेक्शन्स on UPI transactions accepted by vendors, then cash back according to number of transaction will be given to vendors। यदि UPI ट्रांजेक्शन के द्वारा वेंडर पेमेंट को अपने कस्टमर से एक्सेप्ट करता है तो उसको एज पर द नंबर ऑफ ट्रांजेक्शन विल बी गिवन टू द वेंडर्स। इसमें कुछ अलग अलग बनाए गए हैं कि 25 ट्रांजेक्शन में इतना मिलेगा, लेकिन उतना डिटेल में जाने की जरूरत नहीं है। कैशबैक मिलेगा, ये महत्वपूर्ण है। क्रेडिट गारंटी बाय CGTMSE दे रहे हैं, और इसमें बस एक ही कंडीशन रिजेक्ट होने की, NPA SMA2 केसेस, अगर कोई NPA केस है और किसी का कोई SMA2 केस में कोई केस है जिसको हम आसानी से सिबिल के द्वारा चेक कर सकते हैं, तो सिबिल भी अच्छी होनी चाहिए। तो इस तरीके से इस पूरी गारंटी, इस पूरी स्कीम में, बहुत ही सिंपल स्कीम है, इसमें 1 या 2 क्वेश्चन आपके बन सकते हैं। अच्छे से इसको ध्यान से देख लीजिए, स्क्रीनशॉट लेके इसको 2-3 बार रिवाइज़ कर लेंगे, आपके दिमाग में बैठ जाएगा। और ऑल द बेस्ट आपके एग्ज़ाम के लिए। बढ़िया, इस जो भी वीडियो अगर अच्छा लगा हो तो कृपया इसको शेयर करें अपने दोस्तों के साथ, ताकि उनके लिए भी ये बेनिफिशियल रहे। और मैं चाहता हूँ कि आप मेरे चैनल से जुड़ें, और फॉर मोर बैंकिंग रिलेटेड वीडियोज़ प्लीज़ सब्सक्राइब द चैनल। ऑल्सो सजेस्ट द टॉपिक्स इन द कमेंट बॉक्स टू मेक वीडियो ऑन दोज टॉपिक्स। अगर आप चाहते हैं कि भाई इस टॉपिक पर वीडियो बनाइए, इस टॉपिक पर, तो प्लीज़ कमेंट करिए। और वीडियो जैसा भी लगा हो तो उसके बारे में भी कमेंट करके प्लीज़ मुझे बताइए, सपोर्ट करिए। थैंक यू सो मच। और भी वीडियोस मैं आपके लिए लगातार लाता रहूँगा, और जमकर पढ़ाई करिए। प्रमोशन का एग्ज़ाम खासतौर पर IDBI का बहुत ही नियर है। एंड ऑल द बेस्ट। बाय बाय दोस्तों।